हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, रीडिंग करने वाली हूँ मैं। देखिए, टॉपिक तो वैसे इसका टैगिंग है, सिंपल ही रहेगा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। बट ट्विस्ट क्या है ना कि अब यहाँ पे कुछ लोग पर्सन मतलब जिनसे वो डील कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर इनकी शादी हो गई है और उनके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, वो लोग देख सकते हैं, या फिर वो लोग भी देख सकते हैं कि ये पर्सन उनके रोमांटिक पार्टनर है, इनका लव कनेक्शन इनके साथ है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो मैरिड भी है और उनका कहीं और रिलेशनशिप में भी है, तो ऐसे वक्त हो सकता है कि सिचुएशन दोनों जगह पे बैलेंस हो सकता है, या फिर कुछ और भी सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ से आपको ऐसा लगे कि आप दोनों सिचुएशन में बैठ रहे। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट की थी कि अगर हम दोनों सिचुएशन में बैठते हैं तो तब मुझे आपका क्या सिनेरियो वो मुझे पता नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए मैं बोलूँगी क्या कि आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है आप दोनों सिनेरियो में है, तो इसका मतलब आप ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हो किसी न किसी, और वहाँ से आपको गाइडेंस की तो ज़रूरत है। तो ऐसे में देखूंगी। अब आप देखना कि कौन से कनेक्शन की रीडिंग इस रीडिंग में बैठती है। अब देखिए, यहाँ के मानो कि आपके पर्सन आपसे मैरिड है और आपके भी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन की भी, मतलब जो इनसे आप मैरिड कर रहे हो, उनकी भी एनर्जी पीक हो जाए, और आपके कोई लव इंटरेस्ट है तो उनकी भी एनर्जी आपको पीक हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन और उनकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके भी एनर्जी पीक हो सकती है। क्योंकि डिपेंड ऑन यू कि आप कितने कनेक्टेड है चैनल से, कितने कनेक्टेड है रीडिंग से। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग एक पूरी तरह से रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तो आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो ओके, मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन ना होगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड हमें गाइड कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक जिस पर्सन को भी माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे इन्होंने आपको लूज कर दिया, फिर लॉस्ट कर दिया है। मायूस है ये पर्सन। क्या है? कोई बर्डन है, किसी बर्डन को कैरी कर रही है ये पर्सन। ये इनकी पर्सनल लाइफ का बर्डन मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत कम लोगों के लिए लगता है कि जैसे कि इनके लिए रिश्ता कोई बर्डन हो गया है। एम्परर, द सन। अगर ये पर्सन एक अथॉरिटी पोजीशन पे काम करते हैं तो मुझे लगता है इनके ऊपर कुछ वर्क का बर्डन है, या फिर अपने फैमिली के हाउस होल्डिंग पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उनके फैमिली का कोई बर्डन नहीं कैरी कर रहे हैं। रिलेशनशिप आपके लिए भी मैं पूछ रही हूँ तो वही एक एनर्जी मुझे लग रही है कि यस, मिसिंग की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट मुझे लगता है ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ तो हुआ है। ऑलरेडी परेशान है अगर इनके पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे ठीक से मिल नहीं पाते हैं, इनकी बात नहीं हो पाती है। इस कनेक्शन के लिए पर्सन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। हालांकि आपके साथ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन को लगता है कि इनकी लाइफ की पूरी खुशियाँ आपके साथ हैं, बट अगर आपका मिलना नहीं हो रहा है तो इस वजह से ये पर्सन परेशान है। यस, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो गाइस। एक्शन लेने की एनर्जी है इस पर्सन की। क्या है इस पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल।
मैनिफेस्ट कर रहे गाइस है। इस पर्सन की सच में खुशियाँ आप हो गाइस। ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको। क्या है? एम्पर एंड एम्प्रेस, डेफिनेटली मुझे लगता है काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के। सेवन ऑफ हैंड्स आने की एनर्जी है। आप दोनों ये जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो गए। स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट और ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ मुझे कनेक्शन तो लगता है। कपल की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। लग रहा है काफ़ी लोग अपने मैरिड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। या तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ बर्डन है जिस वजह से पर्सन परेशान है। कोई बर्डन कैरी कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के। मुझे नहीं पता ये बर्डन क्या है, अब मैं क्लेरिफाई करूंगी तब समझ में आ जाएगा। बट मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ऐसा बर्डन है जिस वजह से ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं और मिस बहुत कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आपके लिए सोचते हैं कि आप बहुत इनको लगते हैं ब्यूटीफुल हो आप। हाँ, अगेन वन मोर कमेंट थी कि आप हमेशा बोलते हैं ब्यूटीफुल हो। तो गाइज मुझे अगर कार्ड मिलता है उसमें एक वाइब मिलती है कि ब्यूटीफुल हो, तो सुंदरता सिर्फ देखने वाली सुंदरता ही नहीं रहती है, एक सोल की भी ब्यूटी रहती है। आप शायद सोल ब्यूटीफुल हो। अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल की एनर्जी कैरी हुई तो ऐसा नहीं कि अगर आप ऊपरी तौर पे अगर आप सुंदर नहीं हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। भले आप ऊपरी तौर पर सुंदर नहीं हो, बट आपका दिल शायद बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत ब्यूटीफुल है, आपका बिहेवियर बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, प्यारे हो, इनोसेंट हो। तो ये भी एक तरह की ब्यूटी होती है गाइस। तो प्लीज़ डोंट जज ब्यूटीफुल फ्रॉम जस्ट एक आप अपने बाहर की सुंदरता है उसको देख के आप ब्यूटीफुल की डेफिनेशन मत कंसिडर कीजिए, क्योंकि आत्मिक सुंदरता सबसे खूबसूरत होती है और जिसके पास ये है उसको बाहरी ब्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो ब्यूटीफुल है नहीं हो, क्योंकि उसको पता है कि मैं सोल खूबसूरत हूँ। तो इसलिए परेशानी होना या फिर नाराज़ नहीं होना आपको। तो देखते हैं यहाँ पे इस पर्सन को लगते हैं कि आप ब्यूटीफुल हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ इनके लाइफ की पूरी अबेंडेंस है। आप एकदम पावरफुल स्ट्रेंथ, मतलब आप में इतनी हिम्मत है ना, आप हर काम बड़े लगन से करते हैं, अपने एनर्जी से करते हैं, अपने पावर से करते हैं और जिस चीज़ के लिए आप ठान लेते हो वो करते हो। फिर ये डरते नहीं कि इस काम में कितना रिस्क है, इस काम में कितना डेंजरस ये हो सकता है, या फिर बोलते ना कि 100 लोगों का काम आप अकेले कर जाते हो। इतने आप में एनर्जी स्ट्रेंथ है, भले आप कितने बर्डन में क्यों ना रहे, बट आप इतनी आसानी से ये काम कर देते हो। बट इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया और ये चीज़ इस पर्सन को लगती है कि काफ़ी सारी बर्डन कैरी कर रहे हैं, कि जैसे कि बोझ बन रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में, एक बोझ बन रहा है कि हम मिल नहीं पा रहे। खुद ये पर्सन एक ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पे खुल के आपसे मिल नहीं पाते, जैसे कि एक सोसाइटी रहती है ना, एक हमारा स्टेटस रहता है, तो ये पर्सन आसानी से आपको मिल नहीं पाते, क्योंकि एक पब्लिक फिगर है या फिर पब्लिक आई में ये पर्सन है, इसलिए मिल नहीं पाते। बट आपके लिए अगर सोचे तो आपके लिए इस पर्सन के मन में बड़ी अच्छी भावनाएं हैं। ये पर्सन अगर आपकी इनके साथ शादी नहीं हुई तो इनको लगता है कि आपकी इनके साथ शादी हो, आप इनके बच्चों की माँ बने, क्योंकि ये आपको वाइफ मटेरियल मानते हैं। ये पर्सन दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड में। काफ़ी सारे लोग हैं आपके दोनों की रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग हैं। इस वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो और इसीलिए पर्सन इतने परेशान है, या इनके लाइफ में भी खुद काफ़ी सारी सिचुएशंस है, डिफ़िकल्टीज़ है, जिसके चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, मिल नहीं पाते हैं। इनके ओर से भी ये सिचुएशन हो सकती है और आपकी ओर से भी हो सकते हैं, और दोनों की ओर से भी हो सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन देखिए दो नहीं 3 बातें मुझे दिख रही हैं। कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल इस पर्सन का हो रहा है,
फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ गई है और इस वजह से इस पर्सन पे बहुत सारा वर्कलोड हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस इस पर्सन को डील करनी पड़ रही है। अब ये एनर्जी यहीं पे कनेक्ट भी होती है। ये बात है। दूसरी बात है कि ये पर्सन दिन ब दिन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, जेलस भी होते हैं ये पर्सन आपको लेके, आप मिल नहीं पाते हो या फिर आपका बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो इस वजह से भी इस पर्सन के मन में आपको लेके आजकल बहुत जेलसी हो रही है। एक बात ये भी हो सकती है कि अपनी परेशानी की वजह से ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा किसी गलत आदतों का उनका एडिक्शन लग गया है, शायद एडिक्टिव हो गए हैं। ये चीज़ कम लग रही है मुझे, बट ये थोड़ी पॉजिटिव है, आपको लेके इनको जेलसी हो रही है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा बोलते ना कि कंट्रोल करने की जैसी कोशिश कर रहे हैं कि मेरी है तो मैं मेरी रहनी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए, जैसे कि आपका पूरा टाइम इनका ही होना चाहिए, आपका हर सोचना इनके लिए होना चाहिए। थोड़ा इस काइंड का मुझे एनर्जी लग रही है। एम्परर की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे 444 नंबर आज आप लोगों को बहुत दिख सकता है, 444 नंबर बहुत है यहाँ पे। मैंने बोला कुछ टावर मोमेंट तो चल रहा है इस पर्सन के ऑलरेडी लाइफ में, या तो इनकी जॉब में हो सकती है या फिर उनकी खुद की एक लाइफ है, जैसे पर्सनल लाइफ। अब इनकी फैमिली है, अगर ये मैरिड है कहीं और, तो उनके उस रिलेशनशिप में कुछ टावर मोमेंट चल रहा है, बट इस पर्सन को कुछ एक लॉस हुआ है। अब मुझे ये लॉस मनी से रिलेटेड लगता है या फिर जॉब में इस पर्सन की कुछ दिक्कत आ गई है जिससे ये पर्सन निपटने में लगे, यही बोझ इस पर्सन को हो रहा है। और मुझे लगता है दिक्कत इस पर्सन की ओर से आ रही है मिलने के लिए। सन की एनर्जी क्यों है एंजल? अगेन 4 की एनर्जी। कुछ सेपरेशन मोड चलता है। देखिए इस पर्सन को तो लगता है कि आपके साथ रहना चाहिए, आपके साथ मिलना चाहिए, इस पर्सन की पूरी लाइफ आपके साथ जुड़ी है, बट मुझे अब क्या लग रहा है ना, कोई सर्टेन इस पर्सन को डेफिनेटली लॉस हुआ है। ये एनर्जी इस पर्सन की खुद की भी मुझे लग रही है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा बर्डन इस पर्सन को लग रहा है। और इस पर्सन के हो सकता है कि इनके कुछ बहुत ज़्यादा करीबी लोग हो, उन्होंने इस पर्सन का शायद ट्रस्ट मोड़ा हो, या फिर इनको कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त अकेले है। ये अपनी ही लाइफ में काफ़ी सारे परेशान हैं और इसमें आपका साथ इनको चाहिए, बट या तो इनकी खुद की वजह से ये मिल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो या फिर आपकी लाइफ का भी कुछ सिनेरियो हो सकता है। आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे लोग हैं और आप वही उलझे हैं, इसीलिए मिल नहीं पा रहे। बट इस वक्त इस पर्सन को आपसे मिलना, आपसे डिस्कस करना, आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगता है, बट ये हो नहीं पा रहा है। ये चीज़ें बहुत बर्डन हो रही है और यही चीज़ें इस पर्सन को ना एक इनके हेल्थ इश्यू तक चल रहे हैं। ये शायद सो नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा था कि जैसे कि आपके लिए रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा जा रहा था या फिर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर इस पर्सन का आगे भी होप है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, इस पर्सन की विश फुलफिलेंट आप हो। बट फिलहाल जिस सिचुएशन से पर्सन जा रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त तो परेशान है। कोई है इस पर्सन के ऑलरेडी इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आपके साथ इनका मिलना नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ इनका टेम्पररी सेपरेशन मोड चल रहा है। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल? डेथ। देखिए कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में मेजर लॉस हुआ है, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकता है पिछला कुछ टाइम ऐसा गया है कि ट्रस्ट इश्यू बहुत हो रहे थे आप दोनों की रिलेशनशिप में। इसकी वजह से इस पर्सन ने आपको शायद अकेला छोड़ा हो और ये पर्सन खुद ही एडिक्टिव थे और ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बर्डनस हो रही थी। मनी माइंडेड थे ये पर्सन। आप दोनों में से कोई एक मनी माइंडेड मुझे एनर्जी लग रही है। एक टावर मोमेंट कैरी कर रहे थे, क्योंकि या तो इस पर्सन को
ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा शकी थे। अब मुझे पता नहीं मैंने किसके एनर्जी पिक की है, मुझे बताना आप। सडनली एक समझ में आ रहा है कि कैसा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे और ये पर्सन का बर्ताव आपको लेके बहुत गलत जा रहा था, आप पे बहुत कंट्रोल कर रहे थे, आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे थे। ये पर्सन मनी माइंडेड भी ये पर्सन शायद हो, और ये पर्सन एब्यूसिव हो, बहुत कंट्रोल आपको करते थे, इनकी एब्यूसिव लैंग्वेज होती थी। और शायद इन्हीं हालातों से ना आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बड़ा अच्छा जा रहा है, बट इस पर्सन की जो बैड हैबिट्स थे ना, इस वजह से कुछ आप दोनों में दिक्कतें आने लगी थी। जैसे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, इसीलिए मुझे लगा कि आप दोनों में से किसी एक ने ना इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एंड कर दिया था, क्योंकि आप परेशान हो गए हो शायद इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर से। अब शायद आपने अगर इस पर्सन के साथ ऐसा बिहेवियर किया हो तो ये एनर्जी हो सकती है इसी वाइस वर्सा, तो आप देख लेना। अब ये किसी के हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर लव पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी थी, एब्यूसिव था, ये पर्सन आपके लिए नार्सिसिस्टिक बनते जा रहे थे, बट आपका एक लगाव था इस रिलेशनशिप में, इसीलिए आप चल रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके। बट आफ्टर ऑल क्या होता है ना कि आपकी भी एक हद होती है, आपकी भी एक एनर्जी रहती है। आपने भी शायद, मुझे लगता है आपने अपनी ओर से इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब क्या हो रहा है कि ये एनर्जी आपकी हो गई थी रिलेशनशिप में। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ को लेके ग्रजेस हो रहे, इस जो कुछ हो गया इस चीज़ को लेके इस पर्सन के मन में आपको जैसे अब मिस करना, आपके साथ एक एक्शन की शुरुआत करना, आपके साथ जैसे पेज ऑफ वांड्स में आया, आपके साथ आना, ये इस पर्सन के मन में अब ये चाह हो रही है। इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, इन्होंने इतना कुछ किया था, इन्होंने आपको इस हालत में लाके खड़ा कर दिया था। और जब एक चीज़ हो गई थी आपके रिलेशनशिप में, जैसे कि एंडिंग, अब आप मैरिड है तो मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना छोड़ दिया है, या फिर आपने ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप के ज़्यादा एफर्ट डालना छोड़ दिया। ये हेल्थ इशू आपके लिए भी हो सकते हैं, इनके लिए भी हो सकते हैं, बट कोई एक का बहुत यहाँ पे हेल्थ इशू हुआ था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मेजर लॉस से जाना पड़ा था। और अब ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इन्होंने सच में क्या लॉस किया है, और अब इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इन्होंने आपको सच में लॉस्ट कर दिया है। और अब इस पर्सन को आप वापस से इनके लाइफ में, अब यहीं से इस पर्सन की एनर्जी होती है टूवर्ड्स यू आने की। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आपको ऐसे ही लेना है। हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। यस, दिल तो तोड़ा था गाइस, इस पर्सन ने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया था। मुझे लग रहा है ट्रस्ट इशू थे, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने भी हार्ट ब्रेक किया हो शायद इस पर्सन का। मुझे नहीं लगता कि किसके लिए एनर्जी जा रही है, बट एक किसी का इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यू एंड दैट कंट्रोलिंग एब्यूसिव बिहेवियर और मनी माइंडेड एंड दैट ऑल काइंड ऑफ बैड बिहेवियर, किसी एक का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ था। बट अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए, तीन मैसेज दे दिए, हम लेंगे, तीनों लेंगे। 3 नहीं यार, 4 दिए। अरे बाप रे, इतने आ गए, चलो ले लेते। किसी की शायद मुझे लगता है पर्सनल रीडिंग हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि बहुत कम समय में मैं निपटाऊँ, बट ये हो ही नहीं सकता। देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आपको हुए थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, और शायद ये पर्सन हो सकते या फिर आप। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू किसी के बहुत मेजर हो रहे, कोई सो नहीं पा रहा है। 9 हफ्ते, 9 महीने, या फिर किसी के लिए लग सकता है 9 साल तक इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। आपने इस रिश्ते को झेला है, आपने इस रिश्ते को बर्दाश्त किया है, और इस वजह से आपको बहुत मेजर हेल्थ इशू हुए थे। बट आपने क्या किया, क्या ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में खुद थे। ये आपको, आप में किसी और में जगलिंग कर रहे थे, और यही चीज़ें शायद आपको ट्रस्ट इश्यू में ला रही थी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ था। क्या हुआ ना, फिर अब क्या हो रहा है कि ये तो सारी चीज़ें हो गई। मुझे पास्ट की एनर्जी एंड करंट एनर्जी दोनों एंजल दे रहे, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दे रही हूँ।
अब क्या हो रहा है ना, अब ये हो रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पास आए, क्योंकि आप तो अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, आप अपने पावर में आ गए, और ये पर्सन देख भी रहे आपको, आप किस तरह से अपने पावर में आ रहे। अब ये पर्सन को रियलाइज होता है कि आपकी वैल्यू, आपका रिस्पेक्ट, जिस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज होती है। और ये पर्सन को अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में फिर से शुरुआत हो। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको प्रपोज किया है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनके पर्सन ने इनको कम्युनिकेट कर दिया है, इनके साथ इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, और किसी ने अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगकर आपको प्रपोज भी किया है नए सिरे से इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए। अब हो सकता है किसी किसी ने 3 दिन पहले, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आपका एक रिश्ता, देखिए अगेन विश फुलफिलमेंट, स्टार एंड 9 ऑफ कप्स द सेम एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की लाइफ की सच्ची खुशी आपसे जुड़ी है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने या तो 3 दिन पहले आपको अप्रोच किया है, या फिर किसी के 3 वीक पहले आपको अप्रोच किया है। और ऐसा नहीं है तो अगले 3 दिनों में या फिर अगले 3 वीक्स में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। 999 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है। मुझे आप लोगों को 4 टाइम्स 4 आप लोगों को आजकल बहुत दिख रहा है। 999 नंबर दिख रहा है, 33 नंबर दिख रहा है। तो देख लेना एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए आगे इस रिकंसिलेशन यूनियन की कंफर्म, पास्ट में कुछ भी हुआ है बट इस वक्त इस पर्सन के मन में आपके लिए ये ट्रू एंड अनकंडीशनल लव हो रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? पेनफुल साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसका एंड हो चुका था। इस पर्सन मानते हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था और इनको रियलाइज भी ये चीज़ है। बट अब ये पर्सन इस पेनफुल साइकिल को एंड करके फिर से आपको मैनिफेस्ट करे, क्योंकि ये 1 है, ये 10 एंड देन 1, एक नई शुरुआत चाहती है इस पर्सन आपके साथ एक रिश्ते में। देखिए अगेन नई शुरुआत एम्प्रेस के साथ। पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ था गाइस। अब देखिए यहाँ पे 111 नंबर आप लोगों को बहुत दिख सकता है आजकल। 1 की भी एनर्जी आ गई है, 11 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो नंबर मैं बोलूँगी आपको, आप उसको उस नंबर पे कंसंट्रेट करके ना आपको देख लेना। अगेन बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे मैजिशियन, यहाँ पे 7 ऑफ हैंड्स है। मैनिफेस्ट करते 111 नंबर आपको दिख रहा है आजकल, 1010 नंबर दिख रहा है, 111 नंबर आपको दिख रहा है। ये आपके बर्थ डेट हो सकता है, या फिर किसी न किसी तरीके से एंजल नंबर आपको, मैं रिपीटेड नंबर जो बोल रही हूँ डेफिनेटली गूगल पे सर्च करके देख लेना आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस डेफिनेटली है यहाँ पे। और मैं कुछ नंबर बताती हूँ गाइज, हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो या फिर मंथ हो, आपके बर्थ मंथ हो। ऑब्वियसली 12 के ऊपर जो आएंगे आपके बर्थ मंथ तो नहीं रहेंगे, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो नंबर है यहाँ पे 4 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 5 नंबर, 8 नंबर, 7। यहाँ पे भी बहुत ही गाइस, यहाँ पे हो सकता है किसी की 17 है। अगेन 111 ने आपको 4 टाइम्स 1 भी आजकल बहुत दिख रहा है। 2 की भी एनर्जी बहुत रिपीटेड आई है यहाँ पे। 8 नंबर आया है, 8 नंबर आप लोग बहुत एंजल नंबर आ रहे हैं आजकल। 16, 17 ये नंबर आपको किसी न किसी तरीके, 11 ये नंबर आपसे जुड़े हैं। साइन यहाँ पे लगभग सारी आ जाती है गाइस, इसीलिए मैं साइन नहीं बोलती। ऑल साइन के लिए मेरी रीडिंग आप हमेशा लेना, क्योंकि कार्ड्स इतने निकल जाते तो ये सारे साइन कवर हो ही जाते हैं। मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज करके बोला था कि आप अल्फ़ाबेट भी बताया कीजिए। तो अगर अल्फ़ाबेट आप जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है मुझे, एस नंबर दिख रहा है, ई नंबर दिख रहा है, ई नंबर, एम, डब्ल्यू, एन, एच, ये नंबर तो आए हैं। अभी देखते हैं और क्या आता है। ए की भी नंबर एनर्जी ए। तो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए करंट एनर्जी के लिए 24 मिनट्स चले गए और निकालनी थी, छोटी रीडिंग निकालनी थी, आ गई बड़ी रीडिंग।
शायद किसी के लिए ज़रूरी होती है मैसेजेस, इसीलिए एंजल भी बहुत डिटेल जाते हैं। आर्कएंजल माइकल, आप मुझे प्लीज़ गाइड करना है कि जिसके लिए भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। स्टार डेफिनेटली रीडिंग अच्छी हो सकती है अभी। स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। कोई यहाँ पे निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में तो डेफिनेटली है गाइस, और ये निगेटिव इफेक्ट में होने के कारण है ना, मुझे लगता है आप दोनों में आगे भी झगड़े हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी आ चुकी है कि ऑलरेडी कोई बहुत निगेटिव थॉट प्रोसेस से चल रहा है, नहीं तो खुद आपके पर्सन के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी रूल कर रही है। शुरुआत तो करेंगे ये पर्सन। यहाँ पे किसी किसी के लिए लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट इस रिलेशनशिप में ना अगर कंफ्यूजन, झगड़े एंड दैट आइसोलेशन, ये चीज़ें हैं। या फिर किसी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो सकता है आइसोलेशन एंड डेविल, इसका कॉम्बिनेशन में अगर बनाती हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आइसोलेशन मोड में जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, खुद को सर्चिंग करती है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद इनको समझ में आ जाए कि इनके साथ सच में कोई गलत एनर्जी का साया था। जब ये पर्सन आइसोलेशन में जाएंगे, कंफ्यूज माइंड में तो ये पर्सन आगे भी रहेंगे, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। बेशक आपके लिए तो इनकी फीलिंग है, अच्छी है, इनको बनानी है, आपके साथ फैमिली भी बनानी है, आपके साथ रिश्ता भी बनाना है, बट ये आप दोनों में आर्गुमेंट में मुझे आगे होते हुए दिख रहे हैं। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लेके आगे भी चल रहा है यहाँ पे। एनर्जी आपके पर्सन के आने की टूवर्ड्स तो यू है, बट यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एनर्जी भी रोल कर रही है। इसके लिए मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूँ, पता नहीं आजकल बार बार एनर्जी ऐसी क्यों आती है, बट यहाँ पे डेफिनेटली कोई इस एनर्जी से सराउंडिंग है, जो हमारे फैमिली में रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को शायद कोई इनका ब्रेन कंट्रोल करना, मैनिपुलेशन करना, इनको या फिर इनको ब्रेन वॉश करना, ऐसी चीज़ें कर सकता है। ये इनका अपना करीबी हो सकता है जो आपके रिश्ते के खिलाफ है, या फिर आपके रिश्ते में एक निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी डालने की कोशिश करता है, जिसको लेकर इस पर्सन के मन में आपको लेकर अगर कोई कंफर्म थॉट भी आती है कि आपके साथ एक रिश्ता बनाया जाए, तो वो फिर से कंफ्यूज एनर्जी में चले जाते हैं। ये आते हैं, फिर आप दोनों में झगड़े होते से शुरू, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, जैसे कि एक अच्छी फैमिली है, अच्छा जा रहा है, फिर बाद में झगड़े होते हैं। एक शुरुआत होती रहती है। मतलब अगर ये पर्सन किसी एनर्जी के इफेक्ट में है तो ये पर्सन खुद नहीं समझ पाते कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इस पर्सन के आसपास कोई ऐसे है जो इस पर्सन के आपके खिलाफ कान भरता है, हरदम ये कोशिश करता है कि ये पर्सन आपसे जुड़े ना रहे, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। ये पर्सन खुद भी मुझे लगता है कि किसी गलत चीज़ का, गलत आदत के शिकार है। जहाँ के एम्परर की भी एनर्जी आई थी मुझे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद भी लगता है कि गलत आदत के शिकार है, या फिर इस पर्सन का थॉट प्रोसेस बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी में जाता है। ये निगेटिव बहुत सोच लेते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में टूवर्ड्स जो अगर देखिए कि कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन मोड आपको भी देते हो, ये झगड़ा या फिर ये चीज़ें आपके लिए भी आती हैं, और हो सकता है ये हेल्थ इशू आपके भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर एनर्जी में देखो तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही एनर्जी है। आपके साथ अगर फैमिली है तो ये होप है, यहाँ पे एक
खुशी भी दिखती है यहाँ पे। कोई प्रपोज कर रहा है, शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, या फिर शादी है तो उसमें एक सुधार आता हुआ दिख रहा है। बट बीच बीच में ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, या फिर बोलते ना कि तैयार रहिएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी, देखिए ऐसा नहीं, इस ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बट इनको कोई कंफ्यूज करेगा आगे भी, जो अभी भी शायद कर रहा हो ये आगे भी करेगा, या फिर इस पर्सन का खुद का ड्यूअल माइंडसेट हो सकता है। पता नहीं है जेमिनी की एनर्जी क्यों इतनी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। देखिए थर्ड पार्टी आ गई, वहाँ पे भी थर्ड पार्टी थी। मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में सच में कोई थर्ड पार्टी है, और ये जो थर्ड पार्टी है हो सकता है, अब प्लीज़ इसको आपको नर्वस नहीं होना है कि अगर मैं किसी को ब्यूटीफुल बोल रही हूँ और आप नहीं होते, ऐसा नहीं। हर सोल खूबसूरत होती है, हर 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 बोलते ना, हर पर्सनैलिटी अच्छी रहती है। हम हर कोई मतलब बोलते ना खूबसूरत है, इसीलिए हमें बहुत ही फेयर होना है, हमें अच्छा ही दिखना है, हमारे बाल ही अच्छे हो, हम ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छे पर्सन हो तो उतनी ब्यूटी आप में काफ़ी है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का एक इश्यू है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत कंफ्यूज करती है। थर्ड पार्टी मुझे लगता है फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। थर्ड पार्टी ब्यूटीफुल है, फाइनेंशियली अच्छी है, सेल्फिश एक एनर्जी मुझे आ रही है। ये आपके पर्सन को कंफ्यूज कर सकती है। अब देखना थर्ड पार्टी कौन है आपके पर्सन के लाइफ में, ये आप अपनी एनर्जी से देख लेना। हाँ देखिए किंग ऑफ सोर्स, डिटैचमेंट ये पर्सन करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज करती है। थर्ड पार्टी देखिए, अब एनर्जी अगर ऐसे में जोड़ूँ तो पूरी बात समझ में आती है। थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज करती है बाय हुक बाय क्रुक। अगर ये इनके बात सही समय से समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो ये कुछ गलत एनर्जी का सहारा लेती है, जैसे कोई वशीकरण हो गया, सम्मोहन हो गया, मंत्र तंत्र हो गए, ब्लैक मैजिक हो गया, ऐसी चीज़ों का सहारा लेके आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस को कंफ्यूज करने की एनर्जी थर्ड पार्टी की ओर आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इस मामले में काफ़ी शातिर है। और इस वजह से ये पर्सन क्या करते हैं, आपसे एक आइसोलेशन मोड बना लेते हैं, आपको कभी कभी डिटैच कर देते हैं। मतलब अगर आप साथ में भी रहते तो ज़्यादा बात न करना, या फिर बात करेंगे तो रूडली बात करना, इगोस्टिकली बात करना, डिटैचमेंट करना, मतलब साथ में है बट कम्युनिकेशन ना के बराबर है। और अगर साथ में नहीं है तब तो बात ही खत्म, तब तो जैसे ब्लॉक ही कर देना, ऐसी चीज़ें आती है, क्योंकि इनको कोई कंट्रोल करता है। डेविल की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? मैं हमेशा आर्कएंजल से प्रे करती हूँ गाइस कि मुझे सही गाइडेंस देना। जब सही गाइडेंस के बाद बोलती हूँ तो टॉपिक के बाहर जाके भी आर्कएंजल माइकल जब गाइड करते हैं तब समझ में आता है कि ये गाइडेंस किसी के लिए सच में ज़रूरी होती हो शायद। देखिए डेविल, क्या मैं बोलूँ, कितना परफेक्टली गाइड करते हैं आर्कएंजल माइकल। चीटिंग हो रही है या फिर चीटिंग आगे भी होगी, मैं आपको वार्न कर रही हूँ गाइस। आप मेरे फैमिली मेंबर हो तो आपको वार्न करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई चीटिंग कर रहा है, और हो सकता है कोई आपसे डिस्टेंस बना ले आगे, क्योंकि ये पर्सन खुद नहीं जान रहे कि इनके साथ क्या हो रहा है। अगर ये पर्सन खुद एक चीटर है तो ये ऑलरेडी अपने आप में एक डेविल है, तो हो सकता है ये पर्सन आगे चलकर आपसे डिस्टेंस बना ले, वापिस आ जाए, क्योंकि ये भी एनर्जी आती है, फिर ये भी एनर्जी आती है, जाना आना, ऐसी ही ये पर्सन की बातें रहती है। क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, इमेच्योर है, ये अच्छे से डिसीजन नहीं कर पा रहे। अब ये खुद नहीं करते हैं या फिर इनको कोई ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा, अब ये आप देख लेना। बट यहाँ पे ये है, अगर ये पर्सन खुद ये गलत धारणा से आपसे जुड़े हैं ना गाइस, अभी भी ये चीट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में तो ये अपने आप में चीटर तो हो ही गए, तो ये इनका आना और जाना चला रहता है। जैसे कि थर्ड पार्टी ने कुछ ज़्यादा इन पे कर दिया तो इसके इफेक्ट में आ गए, तो आपको अकेला छोड़ के चले गए, वहाँ पे सीधा उनके टोंग जाके बैठ गए उनके गोदी में। ऐसा नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल? हाँ, थ्री ऑफ फैंस, देखिए एंजल भी बराबर दे रहे हैं। छोड़ के जाएंगे ये आपको,
फिर जाने के बाद इनको रियलाइज़ होगा कि भैया आप भी तो आप चले जाएंगे इनके हाथ से। फिर इनकी आती है एनर्जी मनाने की। जो छोड़ के गया जाता है, यहाँ पे छोड़ के जाता है, चीटिंग करके गलत संगत में आके आपको छोड़ के जाता है। फिर रियलाइज़ करता है कि आपको लॉस्ट कर दिया इसने, आपको मिस कर दिया इसने। फिर कोशिश करता है आने के लिए और फिर आ जाता है आपको कप लेके आपके पास। टेन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है? हो ये मिसिंग की एनर्जी, ये मिस तो बहुत करेंगे ये पर्सन। ये 4 ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप ये आगे भी चलेगा शायद, जो करंट एनर्जी में थे ना ये आगे भी चलेगा। हिडन है गाइस, आगे भी रहेगा, कुछ चीज़ें हिडन है आपसे चीज़ें छुपाई जाएगी। इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट होने वाले ये पर्सन आगे चलकर। सच में अगर गलत एनर्जी के इफेक्ट में है तो ये हालत होनी है। खुद गलत सोच से जा रहे हैं, खुद एक चीटिंग एनर्जी से जा रहे हैं, तो देखिए जो जैसे करता है वो ऐसे भरता है। अब आप डायरेक्टली इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं या फिर इनडायरेक्टली है, बट माध्यम अगर आप माध्यम से बिना माध्यम से आप कनेक्टेड है तो भुगतान तो करना पड़ता है, ये पर्सन को करना पड़ेगा। इमोशनली ये पर्सन एग्जॉस्ट तो बहुत होने वाले हैं। जाने दो इनको गलत चीज़ों के सहारे, क्योंकि ये खुद आ भी जाते हैं। आगे नींद की एनर्जी आती है फिर वापस अपने फैमिली के पास आने की। वहाँ पे भी रुकते हैं थोड़ी देर तक जैसे, और फिर वहाँ से भी आ जाते हैं। इनके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें आती है सामने, फिर इनको लगता है कि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया, फिर इनको बहुत मिस करते हैं आपको। कुछ चीज़ें इनके सामने आ जाती है हिडन, जो सीक्रेट है, जो इनको पेन में डाल देती है। फिर इनको याद आती है आपकी, फिर आपकी याद आती तो ये पर्सन सीधा आपके पास चले आते हैं, मिस करते हैं, आपके पास आते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, टाइम ढूंढते हैं, समय का वेट करते हैं। 5 सोर्स की एनर्जी क्यों है? और ऑलरेडी मैरिड है फिर तो क्या बोलना, जैसे कि इनकी फिर जागीर हो गई, कब भी जाओ कब भी आओ। 5 सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ सॉरी, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। यस, कोई यहाँ पे ये हमेशा मेरा कंफ्यूज हो जाता है, पेज ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स है। बट यहाँ पे अगर ये एनर्जी आई है तो डेफिनेटली कोई चीटिंग है। मुझे लगता है कोई निगाह रखे हैं आपके रिलेशनशिप में और वॉच करके रखे हैं और ताक में है, जैसे कि कैसे ये पर्सन आपसे दूर चला जाए, इसके लिए कोशिश तक हो रही है। अब ये एनर्जी यहाँ पे क्या आती है देखिए, 5 ऑफ सोर्स। झगड़े क्यों होते हैं? अब यहाँ पे मून की एनर्जी अगर यही कनेक्ट करूँ, जब आपके भी सामने कुछ चीज़ें हिडनली है, आप सामने आती है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आ चुकी है, और यही चीज़ें अगर आपके सामने आती है तो समझ में आता है कि सच में ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, क्योंकि ये पर्सन चीटर है। यहाँ पे चीटर की एनर्जी यहाँ पे आ गई, चीटर है ये पर्सन, ये चीज़ें सामने आती है। अभी भी आपके साथ ये पर्सन गलत ही कर रहे हैं, ये सुधरे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों में झगड़े आगे होते रहेंगे। हालांकि 10 ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, तो झगड़े होना, थर्ड पार्टी भी है, झगड़े भी है, जाते भी है, आते भी, इफेक्ट में भी है, बट एंड इस पर्सन का आपके साथ होता है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? देखिए कोई तो छोड़ के जाता है, आगे भी जाएगा, फिर जाने के बाद इसके आने की एनर्जी भी है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब ये चीज़ें कि एक नई स्टार्ट की भी एनर्जी है रिलेशनशिप में आपके, फिर से जाना फिर से आना, जैसे कि करते आ रहे, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। यहाँ पे 8 मंथ, 8 साल, 8 साल या फिर 8 वीक हो सकती है एनर्जी। 7 की भी एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, 8 की भी एनर्जी आ रही है। तो ये चीज़ें, या फिर किसी के लिए 10 की एनर्जी। ये पर्सन आते हैं, ये पर्सन आते हैं, ये पर्सन जाते हैं। अब इस वक्त क्या एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर आपके सामने एक ऐसा हिडन सच आता है, आपके सामने कुछ चीज़ें सामने आती है और ये जो क्लैरिटी है ये थोड़ी आपके लिए निगेटिव है, जैसे कि ये सच बहुत कड़वा है, आप इसको अब
आगे और इस सच के साथ आप नहीं जा सकते, इस रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते, तो हो सकता है आपकी ओर से आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लें और आप चले जाएं। और ये भी बात हो सकती है कि जो चला गया था अब वो आपको इस वक्त क्लियर कम्युनिकेशन देगा, क्लियरिटी देगा, शायद हो सकता है ऐसा एक कमिटमेंट तक दे दे कि अब ऐसा नहीं होगा और जो गया है वो आपकी लाइफ में आ जाए। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? एम्प्रेस तो आप, ये आपके लिए हमेशा इनकी इम्प्रेस, मुझे लगता है आप इस पर्सन की, मतलब आप माँ हो इनके बच्चों की। विश फुलफिलमेंट तो आप ही इस पर्सन के लाइफ में गुड न्यूज़ आप हो। मुझे लगता है आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप यूथ हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप लविंग केयरिंग हो, अपने आप में एक कंप्लीट सोल हो आप। मतलब ब्यूटी विथ अ ब्रेन, लविंग विथ अ लविंग केयरिंग नेचर, विथ अ वेरी कॉन्फिडेंट नेचर, ऐसे आप एक पर्सन हो। और कोई कौन नहीं चाहेगा ऐसा पर्सन अपने लाइफ में रहे। तो ये पर्सन तो आएंगे, ये आएंगे डेफिनेटली, बट मुझे लगता है आप क्या करेंगे इनके साथ, मुझे थोड़ा आपकी एनर्जी पे डाउट हो रहा है अभी। नहीं ना, सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? क्योंकि अगर आप इतने सक्षम पर्सन हो तो क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, शायद ये आप सोचे। अगेन डेविल, किसी के ऊपर शायद बहुत सच में कुछ हो रहा है, ये बात क्यों आ रही। कोशिश, लव रिलेशनशिप में कोशिश ये पर्सन करेंगे, ये रिलेशनशिप बिल्ट हो, बट मुझे लगता है ये आप कैरी कर रहे हो। ये हेल्थ इशू, ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रस्ट इशू, ये आपके आगे भी रहेंगे। हालांकि ये पर्सन कोशिश करेंगे इस लव रिलेशनशिप में आगे बिल्ड करने के लिए, बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है तो थोड़ा आप रहिएगा। हो सकता है ये आपकी हेल्थ खराब करने के लिए भी कुछ हो रहा हो, क्योंकि किसी की निगाह आपके ऊपर है। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। चैरियट को मैं भूल गई थी क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ड आया था तो मैंने कर लिया। 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके लिए तो आगे देखिए, ये तो आएंगे आपके पास, और इस बात आएंगे ना आपके लिए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे ये पर्सन। हो सकता है मनी माइंडेड या फाइनेंस आपका अच्छा हो रहा है इसलिए आएंगे, या फिर बट मुझे मैक्सिमम एनर्जी लग रही है आगे चलकर ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव तो बहुत रहेंगे, एडिक्टिव बहुत रहेंगे। अब ये मुझे नहीं पता, ये पर्सन तो लाख करेंगे, आप इनको कहाँ तक बैलेंस करेंगे मुझे नहीं पता। अगेन रिकन्सिलेशन की एनर्जी, मैं यही बोलूँगी यहाँ पे गाइस कि थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, मंत्र तंत्र, गलत लोग कितने भी आए, झगड़े हो, चीटिंग हो, कुछ भी हो, बट एंड क्या आता है, हमेशा एंड यही आता है कि इस पर्सन को आपके साथ आना है। अब देखिए, अब ये किसी के रिलेशनशिप में क्या टॉक्सिसिटी, कितनी नेगेटिविटी, आई डोंट नो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आप इस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में परेशान हो, बहुत काफ़ी आपके हेल्थ इशू हो रहे, तो हो सकता है यहाँ पे क्लैरिटी मिलने के बाद आप कोई चांस ना दे इस पर्सन को, आप निकल जाए इस रिलेशनशिप में, एक नई स्टार्ट करना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। और जो कोई नई स्टार्ट करना चाहता तो मुझे लगता है वहाँ पे ये सक्सेसफुल भी होगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, फाइनेंस में आपको एक अच्छा प्यार मिल सकता है, आपको एक डेस्टिनी कनेक्शन मिल सकता है। ये आपकी भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ से जाते हैं, या फिर ये पर्सन इस बार अगर आएंगे तो ये परमानेंट एनर्जी के साथ आते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको क्लियरिटी विथ कमिटमेंट, जैसे कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देना कि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बट आपके थोड़े हेल्थ इश्यू, आपके ट्रस्ट इश्यू रहेंगे, क्योंकि अगर पास से आप इतनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए अब इन चीज़ों पे फिर से वापस भरोसा रखना। क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन बार बार आपको चीट करता है, आपके साथ गलत बिहेवियर करता है, आपको धोखा देता है, तो आपके लिए मुश्किल है अब इस पर्सन पे बार बार ट्रस्ट करना। जनरल रीडिंग है गाइस, मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इससे ही लेना है। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है, मुझे 2 रीडिंग डालनी थी, बट चलिए किसी के लिए शायद जानना ज़रूरी है। टॉपिक बड़ा सिंपल रहता है बट रीडिंग बहुत डिटेल हो जाती है, शायद किसी के लिए सच में ज़रूरी है जानना। और आपके लिए आप नहीं डिसाइड कर पाते कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो।
क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एंजल बोल रहे नो नीड टू वरी। मैंने वही बोला कि कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द स्टोरी आपके फेवर में आती है। अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं एंजल, इम्प्रूव हेल्थ, कि कोई बहुत बड़े हेल्थ इशू लेके चल रहा है, आगे भी आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। मेंटली पीस नहीं है तो मेडिटेशन कीजिएगा। तो यस, अगर निकलना चाहते इस रिलेशनशिप में, फिलहाल एंजल बोल रहे नहीं, आपको अभी रुकना है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैंने नो के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज निकाल लिया, तो एंजल बोले कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगेन बोल रहे हैं नहीं निकलना है। क्या भरोसा नहीं पड़ रहा है। चलिए देखिए, एक कार्ड लेके आपका कंफ्यूजन दूरी कर देते। नो क्यों है एंजल। एंजल आप प्लीज़ गाइड और क्लियर कीजिए नो क्यों है। जी आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइएगा इस यहाँ पे, अपना ध्यान खुद पे फोकस कीजिए। और क्या है, नो क्यों है। यस, विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री आपकी है। अब ये दोनों चीज़ किसके लिए हो सकती है कि किसी के लिए अगर बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है, जैसे कि किसी के अब जान पे आ रही है, इतना टॉक्सिक किसी के लिए रिलेशनशिप बन रहा है, तो यहाँ पे उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि जी आप निकल सकते हैं इस रिलेशनशिप पे, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो आपका फाइनेंस अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपको एक विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिख रही है। मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हो। अब जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। क्या करना है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव में आना है। तो ये थी गाइज आपके लिए रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना, और चैनल को इसी तरह से बने रहना, अपना प्यार देते रहना। और यस, टॉपिक मेरा सिंपल रहता है, बट पता नहीं रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। कोशिश करती है बहुत कम कार्ड निकाल के मैं रीडिंग को रैप अप कर दिया करूँ, बट ये होता ही नहीं है। मुझे खुद भी बहुत क्लियर रहना अच्छा लगता है कि कंप्लीट क्लियरिटी के साथ में रीडिंग को रैप अप करूँ, तो इसीलिए शायद मेरी रीडिंग बड़ी हो जाती है। तो ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।